आपका हमारे एक और नए वीडियो में स्वागत है। और आज हम जिस फिल्म की कहानी समझाने वाले हैं वो है 21। एक ऐसी फिल्म जो अपनी एक्सपेक्टेशंस पर पूरी तरह खरी उतरती है। जितना थ्रिल, एक्शन और इमोशन इस फिल्म से उम्मीद की जाती है, फिल्म उसे बेहद शानदार तरीके से दिखाती है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देती बल्कि देशभक्ति की भावना को भी अंदर तक जगा देती है और हर उम्र के लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाती है। फिल्म हमें एक ऐसे हीरो की कहानी दिखाती है जो सिर्फ 21 साल का था, लेकिन उसका नाम आज भी दुश्मन की जमीन पर जिंदा है। कहानी की शुरुआत पुणे रेजिमेंट के उन असली हीरोज को ट्रिब्यूट देने से होती है जिन्होंने 1971 की बसंतर की लड़ाई में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। इस मोर्चे की कमान संभाल रहे थे महावीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल, और उनके साथ टैंकर अरुण भी लड़ रहा था। जैसे ही फिल्म शुरू होती है, हम अरुण को देखते हैं जिसका आज जन्मदिन है और वो 21 साल का हो चुका है। लेकिन जश्न मनाने का वक्त नहीं है, क्योंकि बॉर्डर पर हालात बिगड़ चुके हैं और अरुण को अपनी रेजिमेंट तुरंत ज्वाइन करनी है। अरुण के चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ नजर आता है, क्योंकि एक सोल्जर के लिए ड्यूटी से बड़ा कोई गिफ्ट नहीं होता। इसके बाद कहानी 2001 के लाहौर पहुंचती है, जहां पाकिस्तानी ब्रिगेडियर निसार से मुलाकात होती है, जिसकी रेजिमेंट ने 1971 में भारी नुकसान झेलने के बावजूद जीत हासिल की थी। निसार के घर में उसकी रेजिमेंट के साथ साथ अरुण का भी पोस्टर लगा हुआ होता है, लेकिन अचानक वो सारे पोस्टर हटा देता है और उनकी जगह सचिन तेंदुलकर का पोस्टर लगा देता है। 30 साल बीत जाने के बाद भी अरुण का असर निसार के दिमाग से खत्म नहीं हुआ था, और इसी वजह से वो एक सच्चाई कबूल करने का फैसला करता है। निसार जनरल से इजाजत लेकर 80 साल के ब्रिगेडियर खेतरपाल से मिलने जाता है। खेतरपाल की पत्नी पाकिस्तान जाने से मना कर देती है, क्योंकि वहां से जुड़ी यादें उनके लिए जख्म जैसी है। लेकिन खेतरपाल अपने पुराने घर को देखने पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। वहां वो निसार के परिवार को बताते हैं कि अरुण हमेशा 21 साल का ही रहेगा, जबकि उसका छोटा भाई आज 50 साल का हो चुका है। और ये कहते हुए खेतरपाल भावुक हो जाते हैं। यहीं से गिल्ट का वो बम फूटता है, क्योंकि अरुण की शहादत में कहीं न कहीं निसार की भूमिका रही थी। इसके बाद खेतरपाल 1971 के उस फ्लैशबैक में चले जाते हैं, जब अरुण युद्ध पर जाने से पहले आखिरी बार घर आया था। अरुण का पूरा परिवार आर्मी बैकग्राउंड से था। पिता, दादा सभी सैनिक रह चुके थे। उस दिन अरुण का जन्मदिन था और उसकी गर्लफ्रेंड किरण ने घर के लिए केक भेजा था, लेकिन अरुण ने कभी अपने घरवालों को किरण के बारे में नहीं बताया था। उसी दिन पहली बार अरुण अपने परिवार को किरण के बारे में बताता है और फिर युद्ध के लिए निकल जाता है। ये वो आखिरी पल थे जब उसने अपने परिवार को देखा था, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि वो अरुण को दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। इसके बाद कहानी फिर 1971 में लौटती है, जहां अरुण बॉर्डर पर अपनी रेजिमेंट ज्वाइन करता है और युद्ध में हिस्सा लेने के लिए बॉर्डर क्रॉस करना चाहता है, लेकिन बिना पूरी ट्रेनिंग के लेफ्टिनेंट उसे अकेले जाने की इजाजत नहीं देता। इसके बाद कड़ी ट्रेनिंग शुरू होती है, और इसी दौरान अरुण को 1970 की वो यादें सताने लगती है, जब वो पहली बार किरण से मिला था। दोनों की पहली मुलाकात सिनेमा हॉल के बाहर होती है, जहां किरण पहले अरुण के साथ प्रैंक करती है, लेकिन बाद में उसकी ईमानदारी और डिसिप्लिन से प्रभावित हो जाती है। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। चुपचाप एक दूसरे को देखना, मुस्कुराना और मिलना शुरू हो जाता है। किरण अरुण को एक चैलेंज देती है कि अगर वो अपनी कैडेट कंपटीशन में टॉप 5 रैंक ले आएगा तो वो उसे किस देगी। इसके बाद अरुण अपनी पूरी टीम को मशीन की तरह ट्रेन करता है। कुछ साथी ज्यादा ट्रेनिंग के खिलाफ होते हैं, तो अरुण उन्हें और सख्त सजा देता है और खुद भी वही सजा झेलता है, ताकि जूनियर्स के मन में गुस्सा नहीं बल्कि जोश पैदा हो। आखिरकार इस कड़ी मेहनत का नतीजा ये होता है कि अरुण की टीम फर्स्ट रैंक हासिल कर लेती है। लेकिन अरुण जश्न मनाने के बजाय पूरी टीम को फिर से पनिशमेंट देता है और उस फर्स्ट रैंक को भी अपनी जिम्मेदारी मानता है। इस पनिशमेंट के बाद अरुण की टीम उसे सिर्फ एक बॉस की तरह देखने लगती है। दोस्त वाला व्यवहार पूरी तरह बंद हो जाता है, यहां तक कि उससे बात करना भी छोड़ देते हैं। और इस सख्ती की वजह से किरण भी अरुण से नाराज हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अरुण अपनी टीम पर जरूरत से ज्यादा हार्ड हो गया है। अब हालात ऐसे बन जाते हैं कि अरुण को ही सबको मनाना पड़ता है, और एक इमोशनल मोमेंट में वो अपने दिल की बात कह देता है कि उसे सिर्फ ड्यूटी ही नहीं, दोस्त भी चाहिए। वो अपने दोस्तों के गुस्से से टूट चुका है, और उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि ड्यूटी को चुनना कहीं उसकी सबसे बड़ी गलती तो नहीं बन गया। अरुण का ये कन्फेशन सुनकर पूरी टीम फिर से उसे अपना दोस्त मान लेती है, और किरण भी उसे माफ कर देती है। इसके बाद कहानी 1971 में शिफ्ट होती है, जहां अरुण अपनी ट्रेनिंग पूरी कर चुका होता है और अपनी टैंक क्रू के साथ टैंक चलाने में एक्सपर्ट बन जाता है। इसी वजह से उसे सबसे पहले अपना टैंक मिल जाता है, और टैंक के अंदर सबसे पहले वो किरण की फोटो लगाता है। लेफ्टिनेंट अरुण को अपने साथ पाकिस्तान की तरफ तो ले जाता है, लेकिन उसे पीछे रहने का ऑर्डर देता है। अरुण पाकिस्तान की जमीन पर कदम रखते ही एक्साइटेड हो जाता है,
लेकिन उसे लेफ्टिनेंट की असली प्लानिंग का अंदाजा नहीं होता। इसके बाद सीन फिर 2001 में चला जाता है, जहां निसार पर नजर रखी जा रही होती है कि कहीं खेतरपाल देश के लिए कोई खतरा तो नहीं बन जाएगा। लेकिन निसार आईएसआई एजेंट्स को खेतरपाल की गाड़ी चेक करते हुए देख लेता है, फिर भी वो उन्हें अपनी ड्यूटी करने देता है। तभी खेतरपाल उनकी बातें सुन लेता है और उसके मन में वही सवाल फिर से उठता है कि उस दिन अरुण पीछे क्यों नहीं हटा था, जबकि उसे पीछे हटने के ऑर्डर भी मिल चुके थे। निसार के पास इसका कोई जवाब नहीं होता, उसके दिल में बस अरुण के लिए अफसोस और पछतावा बचा रहता है। खेतरपाल अपने पुराने घर को देखकर बहुत इमोशन हो जाता है और बीती यादों में खो जाता है। नई फैमिली उसके जज्बातों की इज्जत करती है, उसे घर के हर कोने को देखने देती है और बिल्कुल अपने परिवार की तरह पेश आती है। लेकिन तभी जहांगीर वहां आकर हंगामा कर देता है। जहांगीर ने युद्ध में अपने दोस्त और अपना पैर दोनों खो दिए थे, इसी वजह से उसके दिल में इंडियंस के लिए नफरत भरी हुई थी और वो खेतरपाल को अपने गांव से भगाने की कोशिश करता है। लेकिन खेतरपाल उसे गले लगाकर बताता है कि उसने भी युद्ध में अपना बेटा खोया है और जंग में दोनों ही देशों ने सिर्फ नुकसान उठाया है। ये सुनकर जहांगीर खेतरपाल के दर्द से जुड़ पाता है और शिकायत करना बंद कर देता है। इसके बाद फिल्म फिर से 1971 में लौट आती है, जब इंडियन आर्मी सरगोधा एरिया की तरफ बढ़ रही होती है और अचानक उन पर एयर अटैक हो जाता है, जिसे हमारी टैंक और पैदल सेना ठीक से फेस नहीं कर पाती। अचानक हुए इस हमले में कुछ जवान शहीद हो जाते हैं, लेकिन अंदाजा होता है कि दुश्मन का प्लेन दोबारा वापस आएगा। इस दौरान अरुण दूर से पूरी फाइट देख रहा होता है। उसे लड़ने नहीं दिया जाता क्योंकि उसे शतरंज के मोहरे की तरह सही मौके के लिए बचाकर रखा गया होता है। उधर 2001 में खेतरपाल लाहौर वापस जाने वाला होता है, लेकिन रास्ते में निसार से कहता है कि उसके दिल में अभी भी बेचैनी है। काश वो उस जगह जा पाता जहां अरुण की यूनिट के टैंक गुजरे थे। शायद तब उसे अपने सवाल का जवाब मिल जाता कि उस दिन अरुण पीछे क्यों नहीं हटा था। और तभी निसार गाड़ी को बसंतर की तरफ मोड़ देता है। अब फिल्म फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां पहली पोस्ट जीतने के बाद इंडियन आर्मी आगे बढ़ रही होती है और तभी एक बार फिर एयर अटैक होता है। लेकिन इस बार किस्मत साथ नहीं देती और कई जवान शहीद हो जाते हैं। हालात ऐसे हो जाते हैं कि आर्मी का हौसला टूट सकता था क्योंकि दुश्मन की पूरी फौज सामने खड़ी थी और हमारे जवान संख्या में कम थे। तभी लेफ्टिनेंट एक जोशीली स्पीच देता है कि जीत मिले या वीरगति, पीछे हटना कोई ऑप्शन नहीं है। दुश्मन की जमीन को अपने खून से लाल करेंगे और अपने शहीद साथियों का बदला जरूर लेंगे। और उसकी बातों से सेना में फिर से जोश भर जाता है। आगे पता चलता है कि पाकिस्तान की सेना ने बसंतर के नाले में माइंस बिछा रखी है, ताकि अगर इंडियन आर्मी माइन से बचकर नदी पार भी कर ले तो आगे उनकी लगभग सारी यूनिट्स तैयार खड़ी हों। लेकिन इंडियन सोल्जर्स रुकने वाले नहीं होते और जैसे ही पैदल यूनिट नाला पार करती है, पाकिस्तानी सेना उन पर हमला कर देती है। अगर उस वक्त पैदल सैनिकों को हमारे टैंकों की मदद नहीं मिलती तो नाले के उस पार मौजूद हर जवान की जान खतरे में पड़ जाती। इसी वजह से लेफ्टिनेंट को एक बेहद मुश्किल फैसला लेना पड़ता है और माइंस को हटाने की प्लानिंग छोड़कर किस्मत के भरोसे आगे बढ़ना पड़ता है। तय किया जाता है कि एक टैंक सबसे आगे चलेगा और बाकी सारे टैंक उसी के पीछे लाइन में नाला पार करेंगे। अगर आगे वाला टैंक माइन ब्लास्ट में उड़ जाता तो बाकी टैंक रास्ता बदल लेते, लेकिन किसी भी कीमत पर एक टैंक का नाला पार करना जरूरी था। किस्मत साथ देती है और सारे टैंक सुरक्षित नाला पार कर लेते हैं, जिसके बाद पाकिस्तान के उस पोस्ट पर भी इंडियन आर्मी जीत हासिल कर लेती है। बसंतर में विजय के बाद सराज चक्र पोस्ट पर हमला किया जाता है और वहां भी भारत की जीत होती है। लेकिन इस पूरी लड़ाई में अरुण को अब तक एक भी गोली चलाने का मौका नहीं मिला होता क्योंकि उसे लगातार पीछे ही रखा गया था, जिससे उसके मन में अजीब सा भारीपन आने लगता है। इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से खबर आती है कि वो युद्ध विराम चाहता है, यानी सीज फायर होने वाला है और जंग जल्द खत्म हो जाएगी। सभी सैनिक अपने अपने घर लौट पाएंगे। ये सुनकर हर कोई खुश होता है, लेकिन अरुण के दिल में मायूसी भर जाती है क्योंकि उसे तो युद्ध का हिस्सा बनने का मौका ही नहीं मिला। तभी अरुण को अपने ट्रेनर से पता चलता है कि उसे जानबूझकर जिंदा रखने के लिए ही लड़ाई में आगे नहीं भेजा गया था। ये सुनते ही अरुण का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है और वो अपने अतीत को याद करने लगता है, जब उसने सिर्फ एक बेहतर सोल्जर बनने के लिए किरण से ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि उसे लगता था कि उसका प्यार उसके लक्ष्य में रुकावट बन रहा है। उसने किरण का दिल तोड़ दिया था सिर्फ इसलिए ताकि वो देश के लिए लड़ सके। लेकिन अब हालात ऐसे थे कि युद्ध में रहकर भी वो कुछ नहीं कर पाया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो घर जाकर किरण का सामना कैसे करेगा। तभी अचानक न्यू पोस्ट से मदद के लिए कॉल आती है क्योंकि अब भारत के पास सिर्फ 7 टैंक बचे होते हैं और यही से अरुण को आखिरकार लड़ने का मौका मिलने वाला होता है। सभी टैंक तुरंत न्यू पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में पाकिस्तानी यूनिट उन पर हमला कर देती है और जंग बीच रास्ते में ही शुरू हो जाती है, जहां इंडियन आर्मी एक बार फिर दुश्मन पर भारी पड़ती है और एक पाकिस्तानी टैंक पोस्ट छोड़कर भागने लगता है। अरुण उसे खत्म करने के लिए उसका पीछा करता है और उसके साथ 2 और टैंक भी आ जाते हैं।
तभी दूर से उन्हें निहार की यूनिट दिखाई देती है, जो उनसे कहीं ज्यादा टैंकों के साथ आगे बढ़ रही होती है। अगर निहार की यूनिट को वहीं नहीं रोका गया होता तो वो इंडियन आर्मी को भारी नुकसान पहुंचा सकती थी। इसलिए अरुण और बाकी ऑफिसर्स बिना समय गवाए वहीं निहार की यूनिट पर हमला कर देते हैं। निहार को टैंकों से इस तरह के अटैक की उम्मीद नहीं थी और उसके एक एक करके कई टैंक तबाह होने लगते हैं। लेकिन उसके पास टैंकों की संख्या ज्यादा होती है और वो तीनों इंडियन टैंकों को घेर लेता है। इस भयंकर लड़ाई में एक इंडियन टैंक तबाह हो जाता है और अरुण के टैंक में आग लग जाती है। सीनियर ऑफिसर अरुण को पीछे हटने का आदेश देता है, क्योंकि आग और दुश्मन दोनों से उसकी जान खतरे में थी, लेकिन अरुण पीछे हटने से इनकार कर देता है। अरुण अकेले ही निहार के सारे टैंक तबाह कर देता है, लेकिन आखिरकार निहार अरुण के टैंक को भी डाउन कर देता है। अरुण को इतनी बहादुरी से लड़ते हुए और पीछे हटने के बजाय वीरगति को चुनते देखकर निहार खुद अंदर से टूट जाता है और अपराध बोध महसूस करने लगता है। उसी दिन से निहार हर किसी को बताना चाहता था कि अरुण कितनी बहादुरी से लड़ा था। इसी वजह से वो आज खेतरपाल को उसी युद्ध भूमि में लाता है और उसे पूरी सच्चाई बता देता है। खेतरपाल को ये सब जानकर गहरा दुख होता है, लेकिन उसके दिल में न तो निसार के लिए गुस्सा होता है और न ही बदले की भावना, क्योंकि खेतरपाल चाहता है कि जंग यही खत्म हो। उसका मानना होता है कि अगर युद्ध को खत्म किया जा सकता है तो वो इंसानियत से ही होगा, और अगर आम लोग बदले की भावना छोड़ दे तो दुनिया में कभी भी युद्ध नहीं होंगे। इसी गहरे संदेश के साथ फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।